सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, आत्मा की खुराक दी है, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन हमें दिया पिता परमेश्वर जी। हमें गहरी नींद से जगाया खुदावंद, अपने निमित्त हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा करके बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर परिवार में हमें बना कर रखिया, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रचाया, हमारी सहायता मदद की, हमारे मार्गों में हमारी गवाही की। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर। मेरी यहोवा पिता, आपके कलाम में लिखा है धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। सचमुच खुदा आपके वचन पिता परमेश्वर जी दो-धारी तलवार हैं पिता परमेश्वर जी, जो चीरते हैं सुनने और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर, और सच्ची शांति प्रदान कर देते हैं। खुदावंद आपके वचन हमें पिता परमेश्वर जी खास होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी अगुवाई, हमारी मदद करते हैं पिता परमेश्वर जी, ताकि हम सही दिशा चलें पिता परमेश्वर जी, सही मार्ग में खड़े हों और सच्ची शांति को पा जाएं। सचमुच आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का, हमारे पाक रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा ही हम चलते हैं पिता परमेश्वर जी, और अपने रास्तों पर आसान से होकर चलते हैं और पिता परमेश्वर जी मंजिल को पा जाते हैं। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बरकत का कारण बने, और पिता परमेश्वर जी हम सीखने और सिखाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी अगुवाई करते हैं खुदाबंद, और बढ़ते चले जाते हैं हम परमेश्वर के राज्य के लिए। खुदाबंद धन्यवाद करते हैं आपका। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में फलों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 3 से 5 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यहूदा द्वारा आत्महत्या। अब आप सभी जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने परमेश्वर को पकड़वाया और जिसकी वजह से परमेश्वर को स्लीब मिली, परमेश्वर मारे गए। अब जब यहूदा को ये सब चीज़ पता चली तो उसने क्या किया? पश्चाताप किया। पश्चाताप किया नहीं, एक्चुअल में वो सिर्फ पछताया। पश्चाताप उसने किया नहीं। अगर शायद पश्चाताप वो कर लेता तो शैतान उसके ऊपर हावी नहीं होता और वो आत्महत्या नहीं करता। शायद अपने पापों गुनाहों की परमेश्वर से क्षमा मांगकर और जीवित रहता और परमेश्वर से अपना उद्धार पाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने, जब उसको पता चला, लिखा है, पढ़ते हैं, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया, और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। हालेलुया। अब उसने क्या कहा? यहूदा ने कहा कि मैंने क्या किया है, एक निर्दोष को पकड़वाया है, कि जो एक निर्दोषी था, जो दोषी नहीं था, जिसको मैंने उसकी सज़ा दिलवाई जो कभी उसने किया ही नहीं था। उसने क्या किया था? उसने तो प्रेम किया था, उसने प्रेम का प्रचार किया था, उसने बीमार चंगे किए थे, कोढ़े शुद्ध किए थे, उसने किसी के ऊपर भी फालतू के आरोप नहीं लगाए थे, कोई गलत काम नहीं किया था। और परमेश्वर को क्रूस भी मिला तब तक भी उनका कोई जुर्म जाहिर साबित नहीं हुआ था। उन्हें बेकसूरी की सज़ा मिली, वो भी हमारे पापों गुनाहों के लिए। तो लिखा है कि वह दोषी ठहराया गया तो वह पछताया। पछताया मतलब उतना ही कि हाँ, मैंने एक दोषी को, जो निर्दोष था, मैंने उसे पकड़वा दिया। और 30 जो चांदी के सिक्के उसने जो लिए थे, जो
अब उसने वो क्यों लिए थे चांदी के सिक्के? क्योंकि वो संसारिक जीवन में रहना चाहता था, वो संसार में रहकर पता नहीं उसे महल बनाना चाहता होगा या अपने लिए घर बनाना चाहता होगा, कपड़े खरीदना चाहता होगा, संसारिक जीवन अमीर बनने के लिए उसने ऐसा किया होगा, संसार में रहने के लिए। पर उसको ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ था वो संसारिक जीवन से भी बड़ा महान परमेश्वर था, वो उन्हें सब कुछ दे सकता था। उसने किससे विश्वासघात किया? अपने प्रभु परमेश्वर से, जिन्होंने अपनी ही थाली में से बिठाकर उसको खिलाया। बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठकर हम खाना खाएं, जिसको शायद हमने कभी देखा भी नहीं। कई लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, हम जैसे आम लोगों ने तो शायद ही कभी देखा हो। कितनी बड़ी बात है कि एक प्रधानमंत्री या एमएलए के साथ भी बैठकर, जिनके इतने ऊंचे ओहदे हैं, और ये कहाँ घूम रहे थे, ये किसके साथ बने हुए थे? खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। और इन्होंने देखे थे, इसने वो काम होते हुए देखे थे जो परमेश्वर ने इनके सामने किए थे। एक कोढ़ी को चंगा कर देना, मैं मतलब मैं अगर देखूं कि एक महान इंसान ने एक कोढ़ी को चंगा कर दिया है, तो हमारा विश्वास कितना हो जाता है। हम तो आजकल ना कोई सभा में भी जाए और थोड़ा सा चमत्कार कर कर दिखा दे या अपने कहे से वर्ड्स बोल दें तो हम उसको प्रोफेसियां मान लेते हैं। तो यहाँ तो वो चमत्कार सामने था, वो चमत्कार दिख रहा था, तब भी उसने उस पर विश्वास ना कर कर संसारिक चीज़ों पर विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हालेलुया। और लिखा है प्रधान याजकों और पुन्यों के पास जब वो दे आया, जब उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तो वो चांदी के सिक्के वहाँ पर क्या करा, छोड़ाया, फेंक, और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए, मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया है, मुझे मेरी गलती पता चली। उस टाइम पर उसने अपनी गलती खुद ही मानी। उन्होंने कहा हम, वो कह रहे अब हम क्या करें, जो तूने किया वो तू जान, इसकी सजा तुझे मिले ना मिले, तो दुनिया में रह या ना रह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ अगर प्रभु होते और यहूदा इस्करियोती उनसे माफ़ी मांगता, पश्चाताप करता, उन उद्धार, तो उनसे क्या पा जाता, उद्धार पा जाता। पर वो विश्वास में बहुत कमज़ोर था, और या कहे कि शैतान उस पर इतना हावी हो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है। और परमेश्वर ने बार बार कहा है कि मन फिराव करो, अपनी गलतियों को मानो, घुटने टेक कर माफ़ी मांगो, क्योंकि पश्चाताप, माफ़ी और तौबा यही है। संसार में रहकर उसी समय है। ऊपर पापों की गुनाही नहीं है, माफ़ी नहीं है। ऊपर सिर्फ क्या है, अगर आप गलत काम करके आए हो तो नरक ही आपके लिए है। हाँ, अगर आप यहीं से पश्चाताप कर कर जाते हो, अपने गुनाहों की, पापों की माफ़ी मांग के जाते हो, किसी का आपने दिल दुखाया हो, किसी को हर्ट किया हो, किसी को जान लेने तक की जैसे किसी को हर्ट किया हो, तो उसकी माफ़ी आपको उसके रहते और अपने रहते वहीं संसार में मांगनी होती है। परंतु यहूदा ने क्या किया, यहूदा ने जब यहूदा ने परमेश्वर को पकड़वा भी दिया था, तो हो सकता था कि वो जब परमेश्वर से माफ़ी मांगता, और परमेश्वर तो हो सकता था क्या, वो कितने दयालु थे, सचमुच वो उसे माफ़ कर देते। अगर उसने पश्चाताप किया होता, उसने मन फिराया होता, परमेश्वर के अपनी गलती गुनाहों की माफ़ी मांगी होती, तो शायद उसका जीवन बदल जाता, शायद परमेश्वर उसको माफ़ कर देते, तो वो फांसी ना लगाता, शायद परमेश्वर ने उसके लिए कुछ होता, पर उसने क्या, उस पर अब कहे ना कि उसको शायद पछता पछतावा था ही नहीं, उसको बस यही था कि मैंने दोषी को पकड़वा दिया, बस अब मेरे लिए क्या है, अब मेरी कई गुनाहों की माफ़ी नहीं है, ये मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि वो विश्वास में भी क्या था, कमज़ोर था। क्योंकि अगर वो विश्वास में पक्का होता, तो प्रभु के इतने बड़े चमत्कार देख रहा था, उसको विश्वास होना चाहिए था कि संसारिक जीवन क्या है, मैं प्रभु से कुछ भी मांगू तो मुझे मिल जाएगा। पर वो विश्वास में भी कमज़ोर था और आज्ञाकारी में भी कमज़ोर था, उसमें दीनता में भी, नम्रता में भी, हर चीज़ उसमें एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी कि वो पश्चाताप करता। उसने कहा तो ज़रूर कि मैंने मैंने पकड़वाया है, जब एंड का समय आया उसको लगा तो होगा कि भाई हाँ,
मैंने पकड़वा दिया, मेरी गलती है। उसने सिक्के फेंके कि निर्दोष को मैंने पकड़वा दिया तो मेरी गलती है, पर उसको ये शायद नहीं पता था, या वो पता था तो कर नहीं सका, या कहें कि शैतान उस पर इतना हावी हो गया था, उसने करने नहीं दिया। उसने अपने पापों की गुनाही नहीं मांगी, उसने क्षमा नहीं मांगी, उसने तौबा नहीं की और जाकर फांसी पर लटक गया। हालेलुया। कहते हैं ना कि पापों की माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी, तौबा और मन फिराव सब यहीं पर है। हालेलुया। कहा गया ना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जिसे कहते हैं हमें शरीर पर मन नहीं लगाना चाहिए कि आज हमारा शरीर हमें अगुवाई कर रहा है कि नहीं, हम प्रार्थना करें कि नहीं, बल्कि कहाँ मन लगाओ, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति वही है। जब आप आत्मा में रहकर कोई काम होकर करेंगे, या आत्मा में होकर परमेश्वर से भी कहेंगे ना कि खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरी गलती गुनाहों को माफ़ कर, तो खुदा माफ़ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि मैं तो पापियों के लिए आया हूँ और माफ़ करने के लिए आया हूँ। तो अब माफ़ करो अपने किसी के पाप गुनाहों को, ताकि तुम्हारे पाप गुनाह भी क्या किए जाएं, माफ़ किए जाएं। हालेलुया। लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। तो क्या किया, जो उसने वो सिक्के मोल खरीद लिए थे, किस लिए, अपनी संसारिक चीज़ों के लिए, तो उसने किसकी जान देकर, वो किसके अधीन लिए थे, परमेश्वर को पकड़वाने के लिए जो उसने सिक्के लिए। जब उसको एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया है, तब कहते हैं ना कि अब बहुत देर हो गई, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वो वाली होती है कि जब उसको पछतावा हुआ तब समय निकल चुका था। अगर वो समय रहते ही पश्चाताप तौबा कर लेता, माफ़ी मांग लेता, प्रभु के पैरों में गिर कर, या प्रभु से दो आंसू निकाल कर भी सच्चाई से, नम्रताई से, दीनता से प्रभु के पास आता, तो प्रभु उसे उस समय पर माफ़ कर देते। हालेलुया। पर उसने अपने पापों की गुनाहों की माफ़ी उसी टाइम रहते नहीं मांगी, और बस खुद से ही फैसला करके अपने आप को क्या दे दी, फांसी दे दी। सिक्कों को उसने क्या किया, उनके पास ही फेंक कर, मंदिर में फेंक कर वो चला गया और अपने आप को उसने फांसी लगा ली। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बात होती है कि हमसे भी पाप गुनाह होते होंगे। यहाँ तो चलो यहूदा से हुआ, पर मैं तो यही कहूँगी कि शायद शैतान ज़्यादा हावी हो गया था कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। और पाप को कहते हैं ना कि समझ रहते ही सब काम कर लो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। और मांगो बैठकर प्रार्थना में, परमेश्वर अपनी आत्मा का बल, अपना ज्ञान मुझे दे, अपनी समझ बुद्ध मुझे दे खुदावन, ताकि मैं सही रास्ते पर, सही मार्ग पर चलूं। तभी वचन कहता है कि पाप गुनाहों की क्षमा और तौबा और मन फिराव यहीं पर है। हमें समय रहते ही अपने गलतियों की, अपने पापों की, अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेनी चाहिए और अपने उद्धार को पा लेना चाहिए। बार बार मेरे वचन यही होते हैं कि मन को फिराओ, पापों की माफ़ी मांगो, दूसरों के पाप गुनाह को क्षमा करो, ताकि तुम्हारे पाप गुनाह क्षमा किए जाएं। यही यहूदा इस्करियोती भी अगर कर लेता तो शायद वो आज फांसी पर नहीं होता और प्रभु शायद पकड़वाए नहीं जाते। हालेलुया। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें प्रार्थना में बने रहकर परमेश्वर से जो भी गलतियां गुनाह हमसे जाने अनजाने में भी हो जाते हैं, उसकी तौबा और माफ़ी हमें जीते जी ही रहकर मांगनी चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ नहीं मिलता। बाद में सिर्फ नर्क और आग ही मिलती है, जहाँ पर रोना चिल्लाना और दांत पीसना ही होता है। क्योंकि जीते ही हमें तौबा मिलती है, पापों की गुनाहों से शांति मिलती है, मरने के बाद हमें कुछ भी नहीं मिलता। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा जी, इतने सुंदर वचन से आपने हमें अगुवाई की, हमारी मदद की पिता परमेश्वर जी, हमारी सहायता की पिता परमेश्वर जी। हम वचन को पढ़कर समझ सके, मेरे लोगों को समझा सके मेरे खुदावन। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी, जाने अनजाने मुझसे पिता परमेश्वर जी, या जितने भी लोग हमसे सुन रहे हैं, किसी न किसी से पिता परमेश्वर जी कोई गलतियाँ गुनाह हुए होंगे, खुदावंद आप उन्हें माफ़ करें पिता परमेश्वर जी, और हर एक घुटना
आपके आगे झुके, हर एक जीभ आपका अंगीकार करे पिता परमेश्वर जी, और अपने पापों गुनाहों की माफ़ी जीते जी मांगे पिता परमेश्वर जी। और आप इनके पापों गुनाहों से इन्हें क्षमा करके सच्ची शांति दें, सच्ची बुद्ध दें पिता परमेश्वर जी, सच्चा अच्छा स्वभाव दें खुदावन, जिसके ज़रिए पिता परमेश्वर जी ये बचाए जाएँ पिता परमेश्वर जी, और नई बल, नई ज़िंदगियों, नए जीवन को पा जाएँ मेरे खुदावन। हर एक का आज उद्धार करें पिता परमेश्वर जी, हर एक को क्षमा करें पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, और खुदावन इन्हें अपने निमित्त रखें पिता परमेश्वर जी, अपने पवित्र आत्मा का मसा इनको दें, अपने पंखों के नीचे इनको शरण दें मेरे खुदावन, ताकि खुदावन ये आपके सच्चे प्यार को जान लें, खुदावन की सच्चाई को जान लें पिता परमेश्वर जी, और मन फिराव करें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।